देश की आज़ादी की बात हो और भगत सिंह की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और देश के बंटवारे की बात हो और आप देखते हैं कि किसकी मोहम्मद अली जिन्ना की बात ना हो, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है ना, ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब बात आती है कि भगत सिंह की भूख हड़ताल पर क्या बोले थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस पर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कुछ साल पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड होने के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना और भगत सिंह के बीच के संबंधों के बारे में सोचना भी मुश्किल था। ये 1996 में एजी नूरानी की किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस आने के बाद ही पहली बार संभव हो पाया। किताब में उन्होंने न केवल सेंट्रल असेंबली की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया, बल्कि उन्होंने 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में भूख हड़ताल करने पर जतिन दास की शहादत के बाद और पहले दिए गए जिन्ना के पूरे भाषण को भी शामिल किया गया है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 14 जून 1929 को भूख हड़ताल शुरू की थी और उन दोनों को दिल्ली बम धमाके में दिल्ली की अदालत ने दोषी ठहराया था। इसके बाद उन्हें पंजाब के मियांवाली और लाहौर जेल में भेज दिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को उन्हें सेंट्रल असेंबली अब संसद भवन पर एक बम फेंका था। तब से उन्हें 12 जून तक दिल्ली में ट्रायल पर रखा गया था। ट्रायल के दौरान उन्हें अखबारों और अच्छे भोजन की सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही थी और लेकिन दोषी ठहराए जाने और पंजाब की जेल भेज दिए जाने के बाद उनसे सभी सुविधाएं वापस ली गई थी। और लाहौर पंजाब तक यात्रा के समय उन्होंने राजनीतिक कैदी की तरह व्यवहार करने, अखबार और अच्छे भोजन की मांग की, लेकिन ना मिलने पर उन्होंने वहीं से भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया। भगत सिंह को मियांवाली जेल ले जाया गया और बीके दत्त को लाहौर जेल में रखा गया। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि इस देश को आजाद कराने में कितने हमारे वीर सपूत शहीद हुए, तरह तरह की उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी, तब जाकर हम लोग सही क्या हुए, आजाद हुए हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं। और जब 10 जुलाई 1929 को सैंडर्स की हत्याकांड की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह को स्ट्रक्चर पर कोर्ट लाया गया। तभी बाकी के कॉमरेड को भगत सिंह और बीके दत्त की भूख हड़ताल के बारे में पता चला। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए सभी को लाहौर जेल में रखा गया था। तभी जतिन दास और अन्य लोग भी भूख हड़ताल में शामिल हुए। केवल जतिन दास को ही कांग्रेस आंदोलन के दौरान जेल में भूख हड़ताल देखने और राजनीतिक कैदी होने का अनुभव था और उन्होंने अपने अन्य कॉमरेड साथियों को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए सावधान रहने के लिए कहा गया था। उन्होंने घोषणा की कि चाहे दूसरे भूख हड़ताल तोड़ दें पर वे नहीं तोड़ेंगे। और जब सभी राजनीतिक गतिविधियां और लाहौर के मीडिया केंद्र में भूख हड़ताल पर सब एक साथ आए तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और इसे शिमला में सेंट्रल असेंबली सत्र में भी उठाया गया था। 14 जुलाई को लाहौर ने द ट्रिब्यून में उनकी सभी मांगों को प्रकाशित किया था। जतिन दास की तबीयत बिगड़ी, जिसे भगत सिंह और दत्त ने दिल्ली में ट्रायल के दौरान लिखा था। उन्होंने उसमें बताया था कि उनके साथ दिल्ली में सही से व्यवहार किया गया, लेकिन मियांवाली और लाहौर जेल भेजने के बाद से उनके साथ सामान्य अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हड़ताल करने वाले सभी लोगों को जेल के अधिकारी जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं और लेकिन जतिन दास के इरादे बुलंद थे। उन्हें भूख हड़ताल का पहले से भी अनुभव था। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और उनके साथ जेल के अधिकारियों ने क्रूर व्यवहार किया और जबरदस्ती फेफड़ों में पंप से दूध पहुंचाया गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। और इसके बाद जतिन दास को जेल के हॉस्पिटल में भेजा गया, लेकिन उनकी हालात और बिगड़ती गई हालत। और जेल के डॉक्टर के अलावा जेल के बाहर के डॉक्टर, कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर गोपीचंद भार्गव आए दिन जेल में जतिन दास से मिलने आया करते थे। भगत सिंह से नाराज हुए जतिन, वे जतिन दास को तरल पदार्थ देने को कहते, लेकिन जतिन दास को मनाना बहुत मुश्किल था। उनके छोटे भाई किरण दास को उनके साथ रहने की इजाजत दी गई, लेकिन इससे भी जतिन दास की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। भगत सिंह के कहने पर जतिन दास एक बार तरल पदार्थ लेने को तैयार हो गए, क्योंकि वे भगत सिंह से बहुत प्यार और सम्मान करते थे। और लेकिन वे भगत सिंह से नाराज थे कि उन्होंने तरल पदार्थ लेने के लिए उन पर दबाव क्यों बनाया। ये मामला 12 सितंबर 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उठा। उस दिन विधानसभा का सत्र होम मेंबर सर जेम्स किरार के बिल से शुरू हुआ था। आप सोचिए कि यहाँ अपने आप को बचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और आप सोचिए उस समय देश में इतनी आज़ादी की एक तरह से लहू जल रही थी, इतना देशभक्ति भरी हुई थी कि आप देखते हैं कि अपनी मौत को गले लगाने के लिए, शहीद हो जाने के लिए लोग आप देखते हैं तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रहे होंगे छोटी सी उम्र में। आप देखिए जिन्ना को मिली तारीफ। इस बिल में संशोधन किया गया, कुछ मामलों में आरोपी की अनुपस्थिति होने पर भी मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर जिन्ना ने सवाल उठाया कि आम उन पर मुकदमा चलाना चाहते हैं
हो या उन्हें परेशान करना चाहते हो। ये भगत सिंह उनके दूसरे साथियों के संदर्भ में था जो भूख हड़ताल पर थे, ट्रायल के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते थे। चवन चवन चमन लाल ने 14 जुलाई 1929 को ट्रिब्यून में आई भगत सिंह और दत्त की मांग को पढ़ा। जिन्ना ने हस्तक्षेप किया, जो आदमी भूख हड़ताल करता हो वो उसकी खुद की मर्जी होती है, वे अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हैं और न्याय में विश्वास करते हैं। और ब्रिटिश शासन के दौरान विधानसभा सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में चल रहा था। पंजाब एक डरावनी जगह। ट्रिब्यून के संवाददाता ने शिमला से रिपोर्ट की कि जिन्ना ने सदन में अच्छा प्रभाव डाला और इसके बाद उन्हें प्रशंसा मिली। जिन्ना ने पंजाब को एक डरावनी जगह कहा। जिन्ना ने विधानसभा के कानून के जानकारों को भूखा रखने को कहा ताकि उन्हें पता चल सके कि भूख हड़ताल के बाद मनुष्य के शरीर पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पर हर कोई नहीं रह सकता, कभी रहने की कोशिश करें और देखें कि क्या होता है। जिन्ना ने 12 सितंबर को अपना भाषण शुरू किया, तब जतिन दास जीवित थे और 14 सितंबर को भाषण की समाप्ति हुई। और आप देखिए, हालांकि जतिन दास की मौत 13 सितंबर को हो गई थी और सदस्यों ने चर्चा में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने प्रदर्शन से ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। और आपको नहीं लगता कि लोगों के विरोध और संघर्ष का कारण कठोर उपचार और दबाव नीति से ज्यादा है? एजी नूरानी के अनुसार जिन्ना को भगत सिंह उनके साथियों का सम्मान मिला। जिन्ना ने कहा कि अगर यह संशोधन हुआ तो ट्रायल सिर्फ न्याय के लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा। सिख नेताओं की रिहाई की मांग। जिन्ना को मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, रफी अहमद किदवई आदि का समर्थन मिला। संशोधन के खिलाफ 55 में से 47 वोट मिले। जिन्ना ने इसके खिलाफ वोट किया। और फरवरी 1929 में असेंबली में भाषण के दौरान जिन्ना ने लाला लाजपत राय की मौत पर दुख व्यक्त किया और जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। क्या अच्छे संबंध थे? उन्होंने, आप देखते, सिख गुरुद्वारा एक्ट के सिलसिले में जेल में रहने वाले सिख नेताओं की रिहाई के लिए भी मांग की। साथ ही उन्होंने वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, अली बिरदस, हसरत मोहानी जैसे राष्ट्रवादियों को हिरासत में लेने का विरोध भी किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर संशोधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया और एक झूठी सुनवाई के बाद उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। और जिन्ना के शब्दों में कहें तो न्याय का मजाक उड़ाया गया। तो ये बातें थी किसकी? भगत सिंह के संदर्भ में मोहम्मद अली जिन्ना की। धन्यवाद।